विश्वेशं माधवं दुर्मिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकाम्। देखिए, कल हम लोग पूर्व पक्ष व्याप्ति मतलब सिद्धांत व्याप्ति को भी स्पर्श करते हुए पूर्व पक्ष व्याप्ति में प्रवेश किए थे, है ना। और पूर्व पक्ष व्याप्ति में भी हम एक अंश का ज्ञान किए थे कि साध्याभाव, इसका ज्ञान किए थे। ठीक है, तो साध्याभाव कैसा होना चाहिए? तो साध्याभाव क्या होना चाहिए? साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव होना चाहिए। ठीक है, साध्याभाव अर्थात साध्यस्य अभावः साध्याभावः, साध्यस्य अभावः अर्थात साध्य प्रतियोगी का भावः। यदा साध्यं प्रतियोगी भवति तदा साध्ये प्रतियोगिता आगच्छति। अतः साध्यनिष्ठ या निष्ठा या प्रतियोगिता, तादृशप्रतियोगितायाः बोधकः नाम निरूपकः यः अभावः सः साध्याभावः अर्थात साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावः। साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता कीदृशी? सा प्रतियोगिता साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नापि अपेक्षिता, साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्नापि अपेक्षिता, साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्नापि अपेक्षिता। एवं सा प्रतियोगिता साध्यनिष्ठा भवेत्। केवलं साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व धर्मेतर धर्मानवच्छिन्नत्व धर्मावच्छिन्नत्व मात्रम् उच्यते चेदपि अस्माभिः एकत्र दोषः प्रदत्तः। अतः साध्यनिष्ठा सा प्रतियोगिता भवितव्या। तथा च साध्यनिष्ठया प्रतियोगितया साध्याभावः परिष्करणीयः नाम परिष्करणीयः इति क्रयणीयमिति न, अपि तु परिष्कार्यः। तदनन्तरं साध्याभावः इति लभ्यते इति जातम्। साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्वं नोच्यते चेत् क्व दोषः महेन्द्र? प्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्वं नोच्यते, को दोषः कः? दोषाः परिगणिताः सन्ति। अव्याप्तिः। कुत्र अव्याप्तिः? धूमे अव्याप्ति, धूमे अव्याप्ति। तत्र साध्याभावपदेन समवायन साध्याभावः गृह्यते। समवायन साध्याभावस्य अधिकरणं पर्वतमहानसादिः, तन्निरूपितवृत्तित्वमेव अस्ति, वृत्तित्वाभावः नास्ति इति अव्याप्तिः। सुरेशः साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्नत्वम् उच्यते चेत् क्व दोषो न भवति? मनोजः साध्यता एकवारं प्रश्नम् अनुवदतु। साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्नत्वम् इति विशेषणं साध्यनिष्ठप्रतियोगितायां नोच्यते। न मया तथा नोक्तं, प्रश्नः तथा विधः नासीत्। तदा उच्यते चेत् न मया उक्तमेव न, अपृष्टः मया किम् उक्तं? हाँ तथा उक्तं। साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्नत्वम् इति विशेषणे दत्ते सति तदा रूपघटो भयभावमादाय वह्निघटो भयभावमादाय तत्र अव्याप्तिदोषः दातुं शक्यते। ठीक है, देखो महाराज, साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्नत्वम् जब बोलते हैं ना तब कौन सा दोष हट जाता है ये बोले हम। ठीक है, क्या पूछे? साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्नत्वम् जब बोलते हैं प्रतियोगिता में तब कौन सा दोष नहीं होता है, ये पूछे थे। तो क्या अभाव लिए थे हम कल? बन्नी घटो भयाभाव, बन्नी चलो भयाभाव कुछ लिए थे ना। वो अभाव लेकर क्या होता था? उभयाभाव क्या होता है? केवलान्वयी होता है। उभयभाव नहीं, उभय भेद केवलान्वयी। मतलब उभयाभाव क्या होता है? एक नहीं है तो एक सत्व भी द्वयम नास्ति करके बोलना है। ठीक है, उभय भेद केवलान्वयी होता है, उभयाभाव नहीं। उभयाभाव मतलब कौन सा? अन्योन्याभाव केवलान्वयी होता है, वो अभी चाहिए नहीं। तो बन्नी जलो भयाभाव ले लिए थे, बन्नी होने पर भी जल नहीं था पर्वत में, इसलिए साध्याभाव मतलब बन्नी जलो भयाभाव, उभयाभाव का अधिकरण फिर पर्वत मिल जाता था। तन्निरूपित वृत्तिता ही धूम में है, वृत्तित्वाभाव नहीं है, अव्याप्ति। ये अव्याप्ति का वारण कब हो जाता? साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न तो निवेश करने के बाद हो जाता है। ठीक है ना, ये भी स्पष्ट है। और हरि साध्यनिष्ठत्वं प्रतियोगितायां नोच्यते चेत् हाँ बन्नित्वेन घटाभावोऽपि साध्याभावपदेन धर्तुं शक्यते।
हाँ, यतो ही वन्नित्वेन घटाभावीय प्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्नत्वमपि अस्ति, साध्यतावच्छेदक वन्नित्व धर्मावच्छिन्नत्वमपि अस्ति, वन्नित्वेतर धर्मानवच्छिन्नत्वमपि अस्ति, परम तत्र साध्यनिष्ठत्वं नास्ति। सा प्रतियोगिता घटनिष्ठा न तो साध्यनिष्ठा। इसीलिए साध्यनिष्ठत्व 3-4 विशेषण देना है, इससे क्लियर हो गया था ना। तो ऐसा जो साध्य भाव होगा वो कौन होगा? केवल वन्य भाव, संयोगेन वन्य भाव ही होगा। ठीक है, इतना बोलने पर भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। कहाँ फंसते हैं? किसी ने हमको फोन किया, ठीक है, कहाँ है प्रदीप जी करके, तो हम क्या बोलेंगे? अभी हमको फोन किया, तुरंत फोन किया, तो हम क्या बोलेंगे? किस में, कहाँ बोलेंगे? काशी में है बोलेंगे, अथवा अखाड़े में है बोलेंगे, कुर्सी में है बैठे बोलेंगे। हाँ, कुर्सी में भी तो है ना, लेकिन बोलते हैं कुर्सी में है मतलब यहाँ नीचे से थोड़ी ना है, कुर्सी में भी एक देश में है, ठीक है, यहाँ नहीं ना है, ये अधो देशावच्छेदन है। तो तात्पर्य क्या है देखिए, और ये तो छोड़ दीजिए, ये तो द्रव्य हो गया, द्रव्य में उदाहरण दिए थे, लेकिन हमको संयोग को देखना है। कोई कार्यक्रम था, कोई न्यायिक अतिथि बन के जा रहा था, एक ने बोल दिया आसन ग्रहण करने के लिए हम अनुरोध करते हैं करके, उसने पकड़ दिया आसन। आसन ग्रहण हुआ या नहीं हुआ? ना, आसन ग्रहण किया तो बोलना तो आसन ग्रहण हो जाता है ना, क्या हो गया? ठीक ही तो है। तो इसका अभिप्राय क्या है? देखो, द्रव्यों के बीच में जब संयोग संबंध होगा ना, वो पूरे देश में नहीं होगा। हम काशी में है बोलेंगे तो पूरे काशी में थोड़ी ना है। आप बोलते हो ना एक व्याकरण में औपश्लेषिक अधिकरण बोलते हो ना, ऐसे ही है कि यत्किंचित देश के साथ संयोग होता है। ठीक है, जैसे कटे आस्ते जब बोलते हैं, हम अभी आसन को लेकर चले, कुर्सी को लेकर चले, तो कोई वृक्ष में बंदर है, ठीक है, अथवा छोड़ दो, बंदर भी क्यों जाने, भगवान कृष्ण है, वृक्षः कृष्ण संयोगी, वृक्ष में भगवान कृष्ण बैठे हैं, ठीक है, एकदम अपने बांसुरी बजाते हुए। तो वो वृक्ष में पूरे देश में नहीं ना है, एक देश में है। ठीक है, तो कृष्ण जी का संयोग वृक्ष में एक देश, जहाँ बैठे हैं तद देशावच्छेदन है, जहाँ वही वृक्ष में जहाँ नहीं बैठे तद देशावच्छेदन उनका संयोग नहीं भी है। ठीक है, तो कृष्ण संयोग जहाँ जिस देशावच्छेदन, पूरा वृक्ष है, पूरा वृक्ष में एक जगह कहीं जाके बैठे हैं, तो तद देशावच्छेदन कृष्ण संयोग होने पर भी वही वृक्ष में अन्य देशा, मतलब पत्ते में थोड़ी कृष्ण जी बैठे, नहीं बैठ सकते पत्ते में, वो तो सकते लेकिन नहीं बैठते ना, शरीरी होकर नहीं बैठते। तो देखो, एक ही वृक्ष में या किंचित देशा, एक ही अधिकरण क्या है, वृक्ष है। ठीक है, अधिकरण करके ये मत समझ लेना, अधिकरण करके यहाँ हम काशी में है, इस तरीके से। तो वृक्ष अधिकरण है, एक ही वृक्ष में कृष्ण संयोग भी है, कृष्ण संयोग नहीं भी है ना। अब देखो, अब हम अनुमान कर रहे, अयम वृक्ष, जो नंदगांव गए हो, नंदगांव क्या है वो वृंदावन में, जहाँ रात को जाने के लिए मना करते हैं, निधिवन है ना, वहाँ बोलते हैं ना कि वो श्रृंगार वाला देंगे तो मतलब सुबह पूरा टूटा फूटा ऐसे मिलता है करके, वहाँ संयोग होता है ना। हाँ, तो हम बोल रहे थे यही वृक्ष है जहाँ कृष्ण संयोग होता है करके, अयम वृक्ष कृष्ण संयोगी एतद् वृक्षत्वात् करके बता रहे थे। ठीक है, क्या बोले हम? अयम वृक्ष ना, वृक्ष कृष्ण संयोगी एतद् वृक्षत्वात्, यही वृक्ष है, अन्य वृक्ष में नहीं ना है। वो जो निधि वन वाले जो बने ना, उसी में वृक्ष है ना, उसी में है। इसलिए अनुमान क्या हो गया, वृक्ष, अयम भी छोड़ दो, वृक्ष कपि संयोगी, एक कपि नहीं, क्या है, कृष्ण संयोगी एतद् वृक्षत्वात् करके। ठीक है, अन्य वृक्ष में, वृक्षत्व तो अन्य में भी है, लेकिन एतद् वृक्षत्व वही वृक्ष में है, वहाँ कृष्ण का संयोग होता है। अन्य वृक्ष सारे वृक्ष में नहीं होता है, इसलिए हम क्या बोले, एतद् वृक्षत्व, एतद् करके पद लगाए। ठीक है, तो देखो अब अनुमान क्या, अब इसमें भी लक्षण जाना चाहिए, एतद् वृक्षत्व में भी तो व्याप्यत्व जाना चाहिए। एतद् वृक्षत्व हेतु है, हेतु है मतलब क्या होना चाहिए, व्याप्य होना चाहिए, मतलब उसमें व्याप्ति रहनी चाहिए। व्याप्ति का आकार क्या है, साध्याभावदवृत्तित्व। अब फंसाएंगे, देखो साध्य क्या है, देखो कृष्ण संयोगी है ना, जहाँ वान मान नहीं मिलता है वहाँ साध्य कैसे जानना है, तो लगाया साध्य जान है ना। तो कृष्ण संयोगी के पीछे तो लगाओगे तो क्या होगा, कृष्ण संयोगित्व,
देखो कृष्ण संयोग अस्य अस्ति इति कृष्ण संयोगी, मत्वर्थीय इन प्रत्यय है ना। हाँ, तो एक बार मत्व देखो, मत्वर्थीय में एक क्या महिमा क्या होता है, काले से कर देना। देखो ये जो सामानादि करने वाला आया था ना गणेश, वही होता है। देखो मत्वर्थीय कर देंगे तो क्या होगा कि देखो कृष्ण संयोग है, एक कृष्ण संयोग है, ठीक है। कृष्ण संयोग जिसका है वो बोलेंगे तो कृष्ण संयोग मत्वर्थीय इन प्रत्यय करने के बाद वृक्ष आ जाता है, ठीक है। अब संयोगी, फिर संयोगी के बाद हम तो प्रत्यय लगा दिए, तो से फिर प्रकार को बोध होता है, मतलब इसमें रहने वाला गुण को बोध होता है, मतलब वृक्ष फिर इसमें रहने वाला करके कहाँ जाएंगे, फिर यहीं जाएंगे, ठीक है। तो कृष्ण संयोगित्व मतलब कृष्ण संयोग ये धर्म है, संयोग रहने से कृष्ण संयोगी, फिर उसमें रहने वाला धर्म कौन, फिर वही। तो कृष्ण संयोगित्व मतलब संयोगित्व नाम संयोग, ठीक है। धनित्व जैसे आया था ना, धनित्व बताए थे एक दिन। धनित्व मतलब धन जिसका है वो धनी, धन में क्या है, धनी में क्या है, धन है। तो प्रत्यय से उसमें रहने वाला प्रकार का बोध होता है, इसलिए कृष्ण संयोग। यहाँ क्या हो गया, साध्य कृष्ण संयोग। अब देखो साध्याभाव क्या होगा, कृष्ण संयोगाभाव, एक कृष्ण संयोगाभाव ही लेंगे, ठीक है। और यहाँ भी साध्यता आवश्यकता संबंध आवश्यक सब निवेश करेंगे। साध्यता आवश्यकता संबंध क्या होगा, संयोगत्व होगा साध्यता आवश्यक संबंध, है ना। क्यों, हाँ संयोग गुण है ना, गुण गुणिनो समवाय, ठीक है। संयोग क्या है, गुण है, तो गुण रहेगा तो स्वाधिकरण में किन संबंध रहेगा, समवाय संबंध है। केन रख तो किसी भी संबंध से रख सकते हैं, लेकिन यहाँ केन संबंध में अभिमत है, समवाय संबंध है ना, इसलिए साध्यता आवश्यक संबंध है समवाय संबंध। साध्य क्या है, कृष्ण संयोग। साध्यता आवश्यक धर्म क्या है, कृष्ण संयोग में रहने वाला कृष्ण संयोगत्व, ठीक है। तो ये जो कृष्ण संयोगाभाव है, ये कृष्ण संयोगाभाव या जो कृष्ण संयोग निष्ठा प्रतियोगिता, ठीक है। कृष्ण संयोग निष्ठा प्रतियोगिता में साध्यता अवच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्नत्व भी है, साध्यता अवच्छेदक कृष्ण संयोगत्व धर्मावच्छिन्नत्व भी है, साध्यता अवच्छेदक धर्म कृष्ण संयोगत्व तदितर धर्म से अनवच्छिन्ना भी है, और कृष्ण संयोग रूप साध्य निष्ठा भी है प्रतियोगिता। तादृश प्रतियोगिता निरूपका भाव मिल गया कृष्ण संयोगाभाव। कृष्ण संयोगाभाव का अधिकरण वृक्ष होगा या नहीं, है ना। कृष्ण संयोग भी है, कृष्ण संयोगाभाव भी है। तो कृष्ण संयोग कहाँ था, शाखावच्छेदन, एक शाखा में बैठे थे वो, तो शाखावच्छेदन कृष्ण संयोग था। लेकिन मूल जो जड़ है उसमें कृष्ण संयोग थोड़ी ना है, इसलिए मूलावच्छेदन क्या है, कृष्ण संयोग का अभाव है। तो साध्याभाव का अधिकरण हो गया वृक्ष, वही वृक्ष हो गया। तन निरूपित वृत्तिता ही तद वृक्षत्व में है, वृत्तित्व अभाव नहीं है, फंस गए, ठीक है। इसीलिए क्या बोलना है, देखो साध्याभाव करके इतना सब चार विशेषण दे दिए, वो तो लेना ही है। और एक बोलना है, साध्याभाव कैसा होना चाहिए, तो साध्याभाव को प्रतियोगी वेदीकरण भी होना चाहिए। शब्द सुनो, क्या होना चाहिए साध्याभाव को, अर्थात प्रतियोगी समानाधिकरण नहीं होना चाहिए, ठीक है। साध्याभाव को प्रतियोगी समानाधिकरण नहीं होना चाहिए। अब देखो कोई कठिन नहीं है, एकदम सरल है, ठीक है। अब क्या कौन सा भाव है, प्रतियोगी वेदीकरण बोले थे ना, प्रतियोगी प्रतियोगी वेदीकरण था, ठीक है। प्रतियोगी वेदीकरण को हम क्या बोले, प्रतियोगी का समानाधिकरण नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रतियोगी वेदीकरण एक कौन है, तो अभाव, ठीक है। अभाव कैसा होना चाहिए, प्रतियोगी वेदीकरण होना चाहिए। अब देखो गणेश कहाँ गए, हाँ तुम पीछे क्यों बैठते हो। समानाधिकरण मतलब क्या होता था ना, समानाधिकरण मतलब क्या होता था, ये दो समानाधिकरण होते थे। समानाधिकरण मतलब होता था किसके साथ समानाधिकरण और किसका समानाधिकरण भी दो वस्तु होंगे ना, तो किसको समानाधिकरण बनाना है, किन दो वस्तु को समानाधिकरण बनाना है देखना है। तो एक आ गया प्रतियोगी का समानाधिकरण बनाना है अथवा प्रतियोगी का वेदीकरण बनाना है। तो प्रतियोगी का समानाधिकरण वेदीकरण किसको बनाना है, ये भी प्रश्न होगा ना।
तो हम क्या बोल रहे हैं अभी, अभाव कैसा होना चाहिए, प्रतियोगी व्यधिकरण होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। मतलब अभाव को प्रतियोगी का समानाधिकरण नहीं होना है। ठीक है रामकृष्ण, अभाव को प्रतियोगी का समानाधिकरण नहीं होना है। अभाव प्रतियोगी का समानाधिकरण है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि अभी आप लोग एक ही भूतल में बैठे हो ना, तो आप लोग क्या हो, समानाधिकरण हो, आप सब लोग समानाधिकरण हो ना, तो आप लोग को समानाधिकरण नहीं होना है, मतलब इसका अभिप्राय क्या है कि आप लोग को एक ही अधिकरण में नहीं रहना है, यही नहीं। प्रतियोगी को अभाव और प्रतियोगी समानाधिकरण नहीं होना है, मतलब अभाव और प्रतियोगी को एक ही अधिकरण में नहीं रहना है। यदि अभाव और प्रतियोगी एक ही अधिकरण में रहेंगे, ठीक है, तो ऐसा जो प्रतियोगी, ऐसा जो अभाव, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रतियोगी समानाधिकरण बोलेंगे। ठीक है, मतलब समानाधिकरण बोलेंगे। और अभाव, प्रतियोगी के अधिकरण में अभाव नहीं रहता है, अभाव के अधिकरण में प्रतियोगी नहीं रहता है, मतलब प्रतियोगी और अधिकरणी, प्रतियोगी और अधिकरण, ठीक है, प्रतियोगी और अभाव, ये दोनों यदि एक ही अधिकरण में नहीं रहते हैं तो इनको बोलेंगे प्रतियोगी व्यधिकरण, इनको बोलेंगे व्यधिकरण। ठीक है, अब देखिए, अब हमको साध्याभाव कहाँ, दिक्कत कहाँ से हो रही थी कि कृष्ण संयोगाभाव को लेकर हो रहा था। ठीक है, जो साध्याभाव है कृष्ण संयोगाभाव, इससे लेकर फंस रहे थे, क्योंकि साध्याभाव का अधिकरण अब स्वयं जो साध्य का अधिकरण हो रहा था। अब बोल देना है ये जो अभाव है, ये अभाव को कैसा होना चाहिए, प्रतियोगी व्यधिकरण होना, मतलब प्रतियोगी अधिकरण में नहीं रहना चाहिए। कृष्ण संयोगाभाव का प्रतियोगी कौन है, कृष्ण संयोग। ठीक है महेंद्र, कृष्ण संयोगाभाव का प्रतियोगी कौन है, कृष्ण संयोग। वो कहाँ रहता है, कृष्ण संयोग रहता है वृक्ष में। ठीक है, तो कृष्ण संयोग का अधिकरण क्या हो गया, कृष्ण संयोग का अधिकरण वृक्ष, वहां अभाव रहता है या नहीं, कृष्ण संयोग का अभाव रहता है ना। तो प्रतियोगी भी एक ही अधिकरण में है, अभाव भी एक ही अधिकरण में है, तो ये जो प्रतियोगी और अभाव क्या हो गए, समानाधिकरण हो गए। लेकिन हमको कैसा अभाव चाहिए, व्यधिकरण चाहिए, मतलब समानाधिकरण नहीं होने वाला चाहिए, तो ये अभाव ले सकते हैं, ठीक है, नहीं ले सकते। साध्य अभाव करके अभाव ही नहीं ले सकते तो क्या लेंगे फिर, हाँ, साध्य अभाव करके ये अभाव ही नहीं ले सकेंगे तो क्या लेंगे। तो महाराज प्रतियोगी समानाधिकरण कहाँ है, तो एक ही वृक्ष में न है, कॉपी संयोग कहाँ है, वृक्ष में है, कृष्ण संयोग कहाँ है, वृक्ष में है, कृष्ण संयोग का अभाव भी वृक्ष में है, इसलिए प्रतियोगी समानाधिकरण हो रहा है। अब मानो कृष्ण संयोग गुण में है, जल में है, मानो एक जगह बताओ जहाँ कृष्ण संयोग नहीं है, आकाश में अथवा कोई एक जगह कहीं नहीं है, जैसे कि यहाँ भूतल में नहीं है, ठीक है, पट में नहीं है, तो कृष्ण संयोग पट में नहीं है ना। हाँ, तो देखो कृष्ण संयोग पट में नहीं है, वहाँ क्या है, कृष्ण संयोग का अभाव है या नहीं, कृष्ण संयोग नहीं है तो अभाव है ना। वहाँ वो जो पट रूप अधिकरण में कृष्ण संयोग और कृष्ण संयोग अभाव दोनों रहते हैं, वहाँ तो प्रतियोगी व्यधिकरण है ना। हाँ, तो जहाँ वो प्रतियोगी व्यधिकरण होगा वही अधिकरण को पकड़ना है। वृक्ष को पकड़ेंगे तो वृक्ष में तो वो प्रतियोगी समानाधिकरण ही होगा, ठीक है। तो कहाँ प्रतियोगी व्यधिकरण होगा, तो जहाँ प्रतियोगी नहीं रहता है वहाँ रहने वाला अभाव लेंगे तो प्रतियोगी व्यधिकरण हो जाएगा, इसलिए लेंगे। अब देखो साध्याभाव का अधिकरण क्या लेना होगा, पट तंतु कुछ लेना होगा। जहाँ कृष्ण संयोग नहीं है, केवल क्या है, कृष्ण संयोग का अभाव है, तो वहाँ क्या नहीं होगा, प्रतियोगी समानाधिकरण नहीं होगा। एक क्लियर समझे या नहीं, प्रतियोगी ये जो अभाव है कृष्ण संयोग अभाव, एक जगह प्रतियोगी समानाधिकरण है, एक जगह प्रतियोगी व्यधिकरण है। अब हम बोल दिए कि साध्याभाव प्रतियोगी व्यधिकरण ही होना चाहिए करके, तो प्रतियोगी व्यधिकरण बनाने के लिए हम किसको अधिकरण के रूप में नहीं ले सकते, वृक्ष को अधिकरण के रूप में नहीं ले सकते, इतना ही ना हमको चाहिए। हाँ, तो किसको ले सकते हैं, जल इत्यादि को ले सकते हैं। तो साध्याभाव का अधिकरण क्या हो गया, जल हो गया। कृष्ण संयोगाभावः कुत्र अस्ति, जले, हे तो वृक्ष में भी, लेकिन सहभावः न प्रतियोगी व्यधिकरणः, प्रतियोगी व्यधिकरणः साध्याभावस्तु कुत्र अस्ति, जले, मतलब प्रतियोगिनः अनधिकरणे जलादौ एव अस्ति। तन्निरूपित वृत्तिता कहाँ है, जलत्वादि में है। वृत्तित्व का अभाव कहाँ है, कृष्ण एतद् वृक्षत्व में है, हेतु में है ना, लक्षण चला जाएगा। इसीलिए साध्याभाव कैसा होना चाहिए, प्रतियोगी व्यधिकरण होना चाहिए, ठीक है। व्यधिकरण हो तब काम चलेगा। क्लियर है ना राघव। हाँ देखो, साध्याभाव को कैसा होना चाहिए, प्रतियोगी व्यधिकरण होना चाहिए। प्रतियोगी व्यधिकरण का मतलब क्या है,
एक ही अधिकरण में ना रहने वाला। मतलब प्रतियोगी और अभाव एक ही अधिकरण में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो कैसा अधिकरण हमको चाहिए? साध्याभाव का अधिकरण ऐसा चाहिए जहां साध्य नहीं रहता हो। जब साध्य नहीं रहेगा, साध्याभावी रहेगा, तब न प्रतियोगी व्यधिकरण होगा। समझे ट्रिक क्या है? मतलब साध्य का अधिकरण न ले पाए, इसलिए प्रतियोगी व्यधिकरण निवेश किए। ठीक है, साध्य प्रतियोगी ही साध्य है ना। कृष्ण संयोग अभाव का प्रतियोगी साध्य स्वयं साध्य है। तो साध्य जहां रहता है वहां भी यदि अभाव रहेगा तो वो क्या होगा? प्रतियोगी समान अधिकरण होगा। अब ऐसा अधिकरण जहां साध्य नहीं रहता है, ठीक है, जल आदि, वहां साध्य नहीं रहता है, लेकिन इसलिए क्या हो जाएगा? वो प्रतियोगी व्यधिकरण हो जाएगा। इसलिए प्रतियोगी व्यधिकरण अभाव करके कपि संयोग क्या है? कृष्ण संयोग अभाव ही मिलेगा, लेकिन उसका अधिकरण क्या नहीं होगा? वृक्ष नहीं होगा। वृक्ष से अन्य होगा, तन्निवृत्त वृत्तित्व अभाव जाएगा, तद वृक्षत्व में काम खत्म। ठीक है, प्रतियोगी व्यधिकरण एक क्लियर हो गया ना। अब यहाँ भी फंसाना है, देखो फिर फंसा सकते हैं हम कैसे? वृक्ष में भी वो व्यधिकरण हो जाएगा, प्रतियोगी व्यधिकरण बना देंगे। वृक्ष में अभी तक हम क्या समझ रहे थे? वृक्ष में ये जो कृष्ण संयोग अभाव है वो प्रतियोगी व्यधिकरण नहीं होता है करके समझ रहे थे ना, क्योंकि प्रतियोगी कृष्ण संयोग वहां रहता है करके बता रहे थे। के न संबंध में रहता है कृष्ण संयोग वृक्ष में? समवाय संबंध है ना। संयोग संबंध से रहता है? नहीं रहता है ना। तो प्रतियोगी का अधिकरण हुआ वृक्ष। हाँ, साध्याभाव का प्रतियोगी कौन? साध्य। कौन है साध्य? कृष्ण संयोग। कृष्ण संयोग का संयोग है ना, अधिकरण हुआ वृक्ष। वहां कृष्ण संयोग अभाव रहता है या नहीं? कृष्ण संयोग अभाव रहता ही है ना। अरे संयोग ने क्या बोलना है, वो अव्यापी वृत्ति तो रहता ही है। ठीक है, मूलावच्छेदन रहता है ना कृष्ण संयोग अभाव। अब देखो, प्रतियोगी के अनधिकरण में रहने वाला अभाव हो गया कृष्ण संयोगा भाव। प्रतियोगी व्यधिकरण हो गया, उसका अधिकरण क्या है? वृक्ष ही है। तन्निवृत्त वृत्तिता ही तद वृक्षत्व में फिर फंस जाएंगे। यहाँ भी बोलना है कि प्रतियोगी व्यधिकरण भी के न संबंध में लेना है। तो जब प्रतियोगी व्यधिकरण हम देखते हैं ना, तो प्रतियोगी का अधिकरण जो मन करे वो संबंध से नहीं लेना है। ठीक है, वस्तुतः जो साध्यता अवच्छेदक संबंध है ना, उसी संबंध से लेना है। पहले जो आया था ना, हाँ, वो यहाँ भी बोलना है। साध्याभाव ऐसा हो गया, फिर प्रतियोगी व्यधिकरण होता है या नहीं होता है देखने के लिए भी फिर वही चाहिए, उसी संबंध से लेना चाहिए, वही धर्मावच्छिन्न लेना चाहिए। यहाँ हम साध्यता अवच्छेदक संबंध नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ सरलता हम बोल देंगे प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध। प्रतियोगी जो कपि संयोग है वो केन संबंध है ना, अपने अधिकरण में अभिमत है, समवाय न विषय, उसी संबंध से नहीं रहना चाहिए। समवाय संबंधे न कपि संयोग वृक्ष में है या नहीं? एक कृष्ण संयोग है ना, वृक्ष में है ही कृष्ण संयोग, समवाय न वृक्ष में है ही। तो वहाँ तो क्या हो जाएगा? वो अब प्रतियोगी समानाधिकरण हो जाएगा, नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अब फिर बोल देंगे उभयाभाव लेंगे, कृष्ण संयोग घट एतत् उभयाभाव। ठीक है, प्रतियोगी व्यधिकरण देखना है, प्रतियोगी के अधिकरण में न रहने वाला अभाव, उसको क्या बोलेंगे? प्रतियोगी व्यधिकरण अभाव बोलेंगे। जो साध्याभाव है वो क्या है? कृष्ण संयोगाभाव है। ठीक है, अथवा और सरल करो, तद देखो, वो निधिवन में बहुत सारे वृक्ष है ना, एक ही वृक्ष में भी नहीं रहते हैं, बहुत सारे वृक्ष में रहते हैं। तो दूसरे वाले वृक्ष में रहने वाला जो कपि संयोग, जो कृष्ण संयोग है, वो इस वृक्ष में है नहीं है ना। तो तद वृक्ष वृत्ति जो कृष्ण संयोग है उसका अभाव ये वृक्ष में है या नहीं? है ना। दोनों वृक्ष में कृष्ण संयोग है, लेकिन वो वृक्ष में रहने वाला कृष्ण संयोग यह वृक्ष में नहीं है। तो क्या हो जाएगा? देखो, प्रतियोगी हो गया ए तद वृक्ष वृत्ति कपि संयोग, वो वृक्ष में रहने वाला कपि संयोग, ठीक है, कृष्ण संयोग होगा। तो तद वृक्ष वृत्ति कृष्ण संयोग का अनधिकरण ये वृक्ष है। ठीक है, यहाँ नहीं है ना, वो प्रतियोगी नहीं है यहाँ, लेकिन अभाव है। तो प्रतियोगी और अधिकरण, प्रतियोगी और अभाव एक ही अधिकरण में रहे? नहीं रहे। ठीक है, तद कृष्ण संयोग अन्य वृक्ष में है और कृष्ण संयोग अभाव यहाँ है, इसलिए प्रतियोगी व्यधिकरण फिर भी हो गया। फिर फंसाएंगे, फिर ये अभाव का अधिकरण क्या होगा? फिर वृक्ष होगा, तन्निरूपित वृत्ति तो है, तत्र वृक्षत्व में है। इसलिए बोलना है प्रतियोगिता अवच्छेदक धर्मावच्छिन्ना भी होनी चाहिए। जैसे वहाँ साध्यता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न बोले थे ना, तत्त बनने को लेकर, यहाँ भी तत्त प्रतियोगी को लेंगे, फंसाएंगे। इसलिए प्रतियोगी व्यधिकरण साध्याभाव कैसा होना चाहिए? प्रतियोगी व्यधिकरण होना चाहिए। वो प्रतियोगी व्यधिकरण भी कैसा होना चाहिए?
प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न। ठीक है, अब यहाँ ये भी समझो, प्रतियोगितावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न भी होनी चाहिए। उभयाभाव लेकर फिर दोष दे सकते हैं ना। ठीक है, अब देखो, अब प्रतियोगी वेदीकरण, सिर्फ प्रतियोगी वेदीकरण कल का जैसा है, वहाँ साध्यता था, यहाँ प्रतियोगिता, इतना ही अंतर है, नहीं तो सब एक ही है। और दोष भी समान रीति से देना है, वहाँ जिस तरीके से दिए थे वही तरीके से यहाँ देना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा प्रतियोगी वेदीकरण मतलब, तो प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदक धर्मावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न प्रतियोगी निष्ठ प्रतियोगिता का भाव है। ये क्या हुआ, ये तो प्रतियोगिता का भाव हुआ। ठीक है, अब वेदीकरण भी तो बोलना है। हाँ, वेदीकरण बोलने के लिए क्या बोलेंगे, तादृश, अब क्या बोले थे, प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न, क्या था, प्रतियोगितावच्छेदक धर्मावच्छिन्न प्रतियोगी नवच्छिन्न अभाव, ये होगा प्रतियोगिता का भाव। ठीक है, इतना क्या हुआ, प्रतियोगिता का भाव हुआ। अब वेदीकरण जोड़ना है तो तादृश प्रतियोगी वेदीकरण अभाव बोल दो सीधा, इससे परिष्कार मत करो। क्या बोलो, प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदक धर्मावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न प्रतियोगी निष्ठ प्रतियोगी क्या हुआ ना ना, एक बार को इतना हो गया, धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न हो गया, धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न प्रतियोगी निष्ठ प्रतियोगिता निरूपक वेदीकरण अभाव, ये बोलना करण अभाव। ठीक है, प्रतियोगिता निरूपक वेदीकरण अभाव मतलब प्रतियोगिता वेदीकरण अभाव, यही होगा। ठीक है, इतना बोलना है। ये क्यों बोलना है करके कारण पता चल गया ना महेंद्र। हाँ, एक ही बार में नहीं घुसा हो तो चिंतन करिए, जाके देखिए, फिर आएगा। हो गया। हाँ, निरूपक अभाव, कैसा अभाव, वेदीकरण अभाव। अब प्रतियोगिता निरूपक अभाव वेदीकरण होना चाहिए, मतलब प्रतियोगिता ही वेदीकरण अभाव है। ठीक है, धर्मावच्छिन्न धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न हाँ प्रतियोगी निष्ठ हाँ प्रतियोगिता निरूपक अभाव, हाँ, निरूपक वेदीकरण अभाव। हाँ, इतना हो गया। हाँ, अब एक बात तो न्यायवधिनी पढ़ो। साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न वैयधिकरण्यावच्छिन्न। हाँ, देखो इन्होंने क्या कर दिया, वैयधिकरण्यावच्छिन्न। ठीक है, वैयधिकरण्यावच्छिन्न बोलो अथवा वेदीकरण अभाव बोलो, एक ही है। वैयधिकरण्यावच्छिन्न अभाव मतलब वेदीकरण अभाव, प्रतियोगिता निरूपक वेदीकरण अभाव बोलो, एक ही चीज है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना, यही तक हम कल से पढ़ते आ रहे हैं। फिर एक बार पढ़ो सब लोग। अब देखो यहाँ जो साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न जो आया है ना, इसके पेट में दो चीज है। क्या क्या है, साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न। इसको एक उक्ति करके बोलना हो तो क्या करेंगे, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न। ठीक है, इतना बोलने के तो दोनों उसी में आ जाते हैं, इसलिए साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न अवच्छिन्न प्रतियोगिता कह। देखो साध्याभाव अभाव दो बार क्यों बोलना है, इसलिए प्रतियोगिता कह, फिर छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न वच्छिन्न। और क्या होना चाहिए, वैयधिकरण्यावच्छिन्न, वो अभाव फिर वेदीकरण भी होना चाहिए, इसलिए प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न वैयधिकरण्यावच्छिन्न अभाव, ये होगा साध्याभाव। ठीक है, वैयधिकरण्यावच्छिन्न अभाव साध्याभाव हो गया। प्रत्येक विशेषण का जो विशेषण कृत्य सब जानना है। ठीक है, एक युद्धीय करके। ठीक है, हाँ, अभाव ये हो गया साध्याभाव। अब देखो, अब कहाँ तक पहुंचे हम, इधर देखो, अब साध्याभाव इतना तक हो गया है। ठीक है, इसका एक तरीके से फाइनल मत समझना कि इतना ही है करके, इससे और आगे जाएगा, लेकिन इतना हो गया है। अब साध्याभाववत जो बोले है ना, तो साध्याभाव को अधिकरण में भी तो रखना चाहिए। ठीक है, साध्याभाव को अधिकरण में भी तो रखना चाहिए, वो भी जो मन करे वो संबंध से रख सकते हैं, है या नहीं। जैसे कि बन्नीमान धुमात में समवाय ले रहे थे, क्या क्या ले रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ अलग अलग संबंध ले लेंगे, फिर फंसाएंगे, तो वहाँ भी बोलना होगा। तो साध्यता, ये जो साध्याभाव का अधिकरण भी कहना संबंध में लेना है, ये भी फिक्स कुछ बोलना होगा ना, बोलना तो होगा, लेकिन इसमें क्या है, ये बहुत लंबा चौड़ा जाएगा।
इसलिए न्यायवदनिकार नहीं लिखे जैसे लग रहा है। देखो क्या है, डायरेक्ट हेतुतावचक संबंधावच्छिन्न लिखे है ना। हाँ देखो अब नहीं लिखे तो सामान्यतया समझना है। देखो साध्याभाव का अधिकरण केन संबंधेन, ये प्रश्न में एकदम सिंपल, साध्यवत्ताग्रह विरोधितावच्छेदक संबंधेन, ये लिखो, साध्यवत्ताग्रह विरोधितावच्छेदक संबंधेन साध्याभावस्य अधिकरणम्। साध्यवत्ताग्रह विरोधितावच्छेदक संबंधेन, साध्यवत्ताग्रह विरोधितावच्छेद हो गया। साध्यवत्ताग्रह विरोधितावच्छेदक संबंधेन, अब देखो पहले एक बार एकदम अति सामान्य समझो, फिर वहां प्रवेश करेंगे। पर्वतो वन्यमान धुआं थे, साध्याभाव वन्य भाव, वन्य भाव का अधिकरण किसको देखते हैं हम? पर्वत को क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि वहां संयोगेन वन्नी है, वन्नी है इतना नहीं, क्योंकि वहां संयोगेन वन्नी है। तो साध्यतावच्छेदक संबंध से जो साध्याभाव है, ठीक है, साध्यतावच्छेदक संबंध से साध्याभाव के साथ, साध्यतावच्छेदक संबंध से जो साध्य है ना, उसका विरोध जिस अभाव के साथ होगा, जिस साध्याभाव के साथ होगा, उसी से लेना है। कैसे? देखो, जहाँ संयोगेन वन्नी रहता है वहाँ केन संबंधेन वन्नी का अभाव रहेगा, रहेगा ना, समय न रहेगा, तादात्म्य न रहेगा, लेकिन केन संबंधेन नहीं रहेगा। हाँ, फिर घूम गए। प्रश्न समझो, जहाँ संयोगेन वन्नी है वहाँ वन्य भाव, वन्नी को नहीं रख रहे हम, वन्य भाव को रख रहे। जहाँ संयोगेन वन्नी हो वहाँ वन्य भाव किस संबंध से रहता है अथवा नहीं रहता है? अरे महापुरुषो, संयोगेन वन्नी है तो वहाँ संयोगेन वन्य भाव नहीं रहता है। अभाव कौन सा पदार्थ है? अभाव पदार्थ है ना, स्वरूप संबंध से नहीं रहता है। तो संयोग समवाय क्या बोल रहे हो? तो संयोग संबंध ने जहाँ वन्नी है वहाँ वन्नी का अभाव स्वरूप संबंध से नहीं रहता है। स्वरूप, वहाँ संयोगेन जहाँ वन्नी हो वहाँ वन्य भाव स्वरूपतः रहेगा? नहीं रहेगा ना। इसलिए देखो, संयोग संबंधेन जो साध्यवत्ता ज्ञान है, मतलब संयोगेन वन्यमान, एक ज्ञान का प्रतिबंधक ज्ञान कौन होगा? संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का वन्य भाववान, ये ज्ञान होगा। ठीक है, जो आप लोग बोल रहे हो ना, एक अंश में सही भी है। कैसे सही है? कि संयोगेन जहाँ वन्नी है वहाँ संयोगेन वन्नी का अभाव नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन वन्नी का अभाव संयोगेन नहीं रहता है, वन्नी का अभाव स्वरूप संबंध से नहीं रहता है। ठीक है, तो इतना समझो, संयोगेन वन्यमान एक ज्ञान के प्रति कौन सा ज्ञान, जैसे कि संयोगेन वन्यमान ये एक ज्ञान है, इसके प्रति यदि इसका विरोधी ज्ञान बताना हो तो हमको क्या बोलना होगा? संयोगेन वन्य भाववान, यही ज्ञान विरोधी होगा ना। तो संयोगेन वन्यमान एक ज्ञान के प्रति जो विरोधी ज्ञान संयोगेन वन्य भाववान, यही ज्ञान क्या होता है? विरोधी होता है। अब जब संयोगेन वन्य भाववान जब हम बोलते हैं ना, तो संयोगेन अभाव नहीं रहता है, संयोगेन जो वन्नी उसका अभाववान, ये अर्थ है। समझे हम क्या बोले? संयोगेन जो वन्नी उसका अभाव, तो अभाव किस संबंध से रहेगा? संयोग से नहीं रहेगा, स्वरूप संबंध से रहेगा। ठीक है, तो संयोगेन वन्यमत्ता ग्रह के प्रति विरोधी ग्रह हो जाएगा संयोग। इसको इसलिए अलग करके बोलना है। संयोगेन वन्य भावान बोलोगे तो वन्य में अन्वय करना है संयोगेन, अथवा वन्य भाव में अलमल हो जाएगा ना, इसलिए क्या करना है? कैसे बोलना है? देखो, संयोग संबंधावच्छिन्न वन्यनिष्ठ प्रतियोगिता का अभाववान। साध्याभाव को हम क्या बोले थे? साध्यता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का अभाव बोले थे। संयोगेन वन्य भाव को क्या बोलेंगे? संयोग संबंधावच्छिन्न वन्यनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक अभाव। बोल, क्या बोलेंगे? अरे रुकी महाराज जी बोलेंगे। हाँ, अव्यवहित नहीं हुआ। रामकृष्ण बोलो। संयोगेन वन्य भाववान, मतलब वन्य भाव अभाव का प्रतियोगी कौन है? संयोग क्या है? वन्नी है। प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध कौन है?
संयोग संबंध है। तो संयोग संबंधावच्छिन्ना कौन होगी? प्रतियोगिता। किम निष्ठा प्रतियोगिता? वन्य निष्ठा प्रतियोगिता। तो क्या हुआ? संयोग संबंधावच्छिन्ना वन्य निष्ठा प्रतियोगिता, तन निरूपक अभाव। बोल दो महाराज। संयोग संबंधावच्छिन्न वन्यनिष्ठ प्रतियोगिता का अभाव। इतने बोलने में क्या दिक्कत है? अब बोलो रामकृष्ण। संयोग संबंधावच्छिन्न वन्य निष्ठा प्रतियोगिता। तो संयोग संबंधावच्छिन्न तो ये कहाँ विशेषण है? वन्य निष्ठा प्रतियोगिता में, अभाव में नहीं। ठीक है, इसलिए साध्यवत्ता ग्रह, ग्रह अर्थात ज्ञान, साध्यवत्ता ज्ञान क्या होगा? संयोगेन वन्यमान, ये ज्ञान होगा। इसका विरोधी ज्ञान क्या होगा? संयोगेन वन्य भाववान। खोल के बोलेंगे तो संयोग संबंधावच्छिन्न वन्यनिष्ठ प्रतियोगिता का अभाववान। ठीक है, ये होगा विरोधी ज्ञान। अब विरोधिता अवच्छेदक संबंध मतलब विरोधी जो संयोगेन वन्य भाव, विरोधी का विषय जो है ना, विरोधी क्या होगा? ज्ञान होगा। उसका विषय क्या है? प्रतियोगिता का भाव। अरे महाराज हम क्या पूछे? संयोगेन वन्य भाववान, तो बोलो विषय बोलो ना, जिसके ज्ञान के परिभाषा बोलने से क्या होता है? संयोगेन वन्य भाववान, एक ज्ञान का विषय कौन है? संयोगेन वन्य भाव, है ना? हाँ, तो वो उसका जो अवच्छेदक संबंध होगा वो किस संबंध से रह रहा है? संयोगेन वन्य भाव, स्वरूप संबंध से। वो संबंध होगा विरोधिता अवच्छेदक संबंध। ठीक है, येन संबंधेन विषयः विरोधी भवति, स संबंधः विरोधितावच्छेदक संबंधः। केन संबंधेन विरोधी, विरोधी मतलब प्रतिबंधक तो ज्ञानी होता है, ये सामान्य रीति से बता रहे हैं। प्रतिबंधक कौन होगा? ज्ञानी प्रतिबंधक होता है, लेकिन ज्ञान का विषय में रहने वाला जो धर्म होता है ना, वो प्रतिबंधकता अवच्छेदक, विरोधिता अवच्छेदक होता है। येन संबंधेन यद विषयक, येन संबंधेन यद विषयकं ज्ञानं प्रतिबंधकं भवति। हाँ, स संबंधः विरोधितावच्छेदक संबंधः। येन संबंधेन नाम स्वरूप संबंधेन, यद विषयकं ज्ञानं नाम स्वरूप संबंधेन, स्वरूप संबंधेन वन्य भाव विषयकं ज्ञानं प्रतिबंधकं भवति। अतः तादृश संबंधः स्वरूप संबंधः प्रतिबंधकता अवच्छेदक। प्रतिबंधक बोलो, विरोधी बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, प्रतिबंधकता अवच्छेदक बोलना है, विरोधिता अवच्छेदक बोलना है, एक ही चीज है। और एक सरल है जो वास्तव है ना, वो है ज्ञानस्य विरोधित्वे ज्ञानीय विषयतायाः प्रतिबंधकता अवच्छेदकत्वम। ये एकदम फिक्स वाला है। ठीक है, जब ज्ञान विरोधी होता है ना, तो ज्ञान का ज्ञानीय जो विषय जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे? विरोधिता अवच्छेदक होंगे। ठीक है, ज्ञानस्य विरोधित्वे ज्ञानीय विषयतायाः विरोधितावच्छेदकत्व नियम। हाँ, जब ज्ञान विरोधी होंगे तो ज्ञान के विषय क्या होंगे? विरोधितावच्छेदक होंगे। ज्ञान का विषय स्वरूप है या नहीं? हाँ, है ना, वो स्वरूप क्या होगा? विरोधितावच्छेदक होगा। विरोधित्वे, ठीक हो गया। तो देखो अब ये चाहिए नहीं, लेकिन यहाँ अब किसको क्यों बीच में क्यों छोड़ दे, इसलिए बोल रहे हैं। एकदम सामान्य बता दे रहे, एकदम सामान्य। भाव साध्य स्थल में स्वरूप संबंध ही ये साध्या भाव का अधिकरण लेने वाला संबंध स्वरूप संबंध। ठीक है, साध्या भाव का अधिकरण केन संबंधेन, तो यदि भाव साध्य है, भाव पदार्थ साध्य है तो केन संबंधेन? स्वरूप संबंधेन। सोचना ही नहीं है। अभाव साध्य है तो अभाव का प्रतियोगितावच्छेदक जो संबंध है उसी संबंध से। ठीक है, जैसे कि देखो, जलरदः धूमा भाववान वन्य भावात्, सदहेतु असदहेतु। जलरदः धूमा भाववान वन्य भावात्, बोलो। जलरदः धूमा भाववान वन्य भावात्, सदहेतु है। कैसे? तब अरे करदम महाराज वृक्ष वृक्ष बोलते बोलते स्थावर हो गए। तो देखो ये सदहेतु न है, मतलब अन्वय व्याप्ति क्या है? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्य है। और व्यतिरेक व्याप्ति क्या है? यत्र यत्र धूमा भावः अन्वय साधनम व्याप्यम, व्याप्यम और क्या है? अन्वय साधनम व्याप्यम, और साध्यम व्यापकम इष्यते। और साध्याभावोन्यथा व्याप्यः व्यापकः साधनात्ययः, तर्क भाषा वाला श्लोक है।
अन्वय साधनम व्याप्यम, अन्वय व्याप्ति में क्या होता है, साधन जो हेतु होता है वही व्याप्य होता है, और साध्य क्या होता है, व्यापकम इष्यते। अन्यथा नाम विपरीत मतलब व्यतिरिक्त व्याप्ति में साध्याभावो अन्यथा व्याप्य, साध्याभाव क्या हो जाता है, व्याप्य हो जाता है, मतलब व्यापक का अभाव व्याप्य हो जाता है, और व्याप्य का अभाव क्या होता है, व्यापक हो जाता है। ठीक है, साध्याभावो अन्यथा व्याप्य साधनात्यय व्यापक, साधनात्यय नाम जो अन्वय व्याप्ति में व्याप्य था ना, उसका अभाव क्या हो जाता है, यहाँ व्यापक हो जाता है। इसलिए धूमवान पर्वतो वन्यमान धूमात, जलरदः धूमाभावान वन्यभावात, दोनों सद हेतु। ठीक है, तो यहाँ देखो धूमाभाव है साध्य, तो साध्य धूमाभाव है, तो साध्याभाव क्या होगा, धूमाभावाभाव होगा। किम रूप है, धूमाभावाभाव धूम रूप है, तो उसका अधिकरण के संबंध ने लेना है, तो यहाँ तो स्वरूप संबंध तो हो नहीं पाएगा, इसलिए बोलना है जो अभाव का प्रतियोगिता आवश्यक संबंध। साध्य का जो प्रतियोगी क्या है, साध्य है धूमाभाव, उसका प्रतियोगी धूम, तद अवच्छेदक संबंध क्या है, संयोग, तो उसी संबंध से साध्याभाव का भी अधिकरण लेना है, ऐसे करके व्यवस्थित। ठीक है, दो है, भाव साध्य के स्थल में स्वरूप संबंध, और अभाव साध्य के स्थल में वो जो साध्य का प्रतियोगिता आवश्यक संबंध क्या है, उसी संबंध से साध्याभाव का भी अधिकरण लेना है। ये सामान्य स्थिति ऐसे करके बता सकते हैं। दूसरा क्या है, साध्यवत्ताग्रह विरोधितावच्छेदक संबंध है ना। ठीक है, साध्याभावत्ता के न संबंध है ना, साध्यवत्ताग्रह विरोधितावच्छेदक संबंध है ना, ये भी हो गया। तो साध्याभाव का अधिकरण यहाँ के न संबंध लेंगे, स्वरूप संबंध से लेंगे। देखो नहीं तो क्या होगा, देखो साध्याभाव हो गया वन्य भाव, वन्य भाव कालिक संबंध से कहाँ रहता है, काल में रहेगा। काल मतलब एक जो सातवां द्रव्य है, कौन सा द्रव्य है, छठवां सातवां कौन सा द्रव्य है, आकाश काल है ना, तो छठवां द्रव्य एक वो काल, दूसरा काल के उपाधि को भी काल कहते हैं। ठीक है, काल के उपाधि मतलब जैसे जो काल में उत्पन्न हुए हैं ना, ये सब काल है। जैसे कि तुम भी काल हो, क्यों, काल में उत्पन्न हुए ना, तो सब काल है। तो घटपट ये सब काल है, इसलिए पर्वत भी काल ही है ना, पर्वत ही तो काल की उपाधि है, काल में तो उत्पन्न हुआ है। इसलिए क्या करेंगे, साध्याभाव वन्य भाव का अधिकरण हो जाएगा, पुनः कालिक संबंध है ना, जन्य जितने भी जन्य पदार्थ है, सारे जन्य पदार्थ क्या हो जाएंगे, कालिक संबंध है ना, किसी भी वस्तु का अधिकरण हो जाएंगे। तो पर्वत भी जन्य है, तो कालिक संबंध है ना, वन्य भाव का अधिकरण पुनः पर्वत, तन्निरूपित वृत्तिता ही कहाँ है, धूम में है, वृत्तित्व भाव नहीं है, फिर फंस जाएंगे। इसीलिए क्या बोलना है, साध्याभाव का अधिकरण भी जब स्वरूप संबंध से बोलेंगे तो साध्याभाव जो वन्य भाव है उसका स्वरूप संबंध देना अधिकरण पर्वत नहीं है, नहीं है मतलब है ही नहीं, क्या पर्वत नहीं है। ठीक है, कौन है, तो जल आदि है, जहाँ संयोगेन वन्य नहीं रहता है वही है। हो गया, तो काम बन गया। ठीक है, तो साध्याभावाधिकरण हो गया, एक बोलने से एक भी काम बन गया। अब देखो दूसरा, साध्याभाववत तो मिल गया, तद वृत्तित्व के न संबंध नहीं लेना, यहाँ भी फंसाएंगे, इसलिए यहाँ भी एक ग्रंथि टाइट कर देना है। तो साथ देखो कहाँ फंसेंगे, असद हेतु में देखो, साध्या देखो असद हेतु मतलब सद हेतु ज्यादा हो गया ना, अब असद हेतु में जाएंगे। ठीक है, पर्वतो देखो अयोगोलकम धूमवद वन्य है करके बोले, जो हीटर है ना वहाँ धूम भी है, क्यों, वन्य होने के कारण, जहाँ जहाँ वन्य है वहाँ वहाँ धूम है ही करके कोई भ्रमवसात बोल रहा है, ऐसा नहीं ना है। हाँ, तो इसको बताना है कि वन्य में व्याप्ति नहीं है, इसलिए ऐसा मत बोलो करके। तो वन्य में व्याप्ति नहीं है बोलने के लिए ये सब ले जाना चाहिए। देखो और कैसे जाता है, साध्य क्या है, पर अयोगोलकम धूमवद वन्य है में धूम है साध्य, साध्याभाव हो गया धूमाभाव, धूमाभाव का अधिकरण मतलब अयोगोलक को छोड़ो, पर्वत को ले लो, पर्वतो धूममान वन्य है ऐसे करके ले लो। ठीक है, तो अयोगोलक भी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ साध्य है नहीं है, अभी तक निश्चित नहीं है ना, साध्य फिक्स होने पर भी फिर भी अनुमति कर सकते हैं, इसलिए कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो साध्याभाव हो गया धूमाभाव, धूमाभाव का अधिकरण क्या हो गया, अयोगोलक हीटर, वहाँ धूम नहीं है ना, तो धूमाभाव का अधिकरण हो गया अयोगोलक। तन्निरूपित वृत्तिता कहाँ है, वन्य में है, वृत्तित्व भाव नहीं है ना, तो वन्य व्यापक नहीं है, हम समझते थे। अब देखो सद हेतु में ही लेके, सद हेतु में ही लेते हैं, छोड़ो ये तो एक हो गया ना, सद हेतु में ही दिखाते हैं, सद हेतु में ही दिखाते हैं, असद हेतु में तो वृत्तित्व जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सद हेतु हो गया पर्वतो वन्यमान धूमात, यहाँ साध्याभाव वन्य भाव, साध्याभाव वन्य भाव का स्वरूप संबंधी ने अधिकरण क्या है, अयो हाँ वन्य भाव का अधिकरण अयोगोलक क्यों ले रहे हो, वन्य भाव का अधिकरण हो गया जलरद, जलरद में वृत्ति धूम नहीं है बोलते थे ना, वृत्ति है, धूम भी वृत्ति है, के न संबंध है ना, कालिक संबंध है। ठीक है, कालिक देखो जलरद में कालिक संबंध से कोई भी वस्तु कहाँ कहाँ रहता है, तो कोई भी वस्तु जन्य में रहता है,
संसार में जितनी भी पदार्थ है ना वो सब कालिक संबंध से जन्यों में रहते हैं। तो साध्याभाव का अधिकरण जो जलरध है, जल है, वहाँ भी वो भी धूम भी जन्य है, ठीक है, और जलरध भी वो भी जन्य है, तो धूम वहाँ रह जाएगा कालिक संबंध से, ठीक है। देखो एक चीज, अधिकरण को जन्य होना चाहिए, लेकिन रहने वाला वस्तु जन्य हो न हो ये मतलब नहीं है। जगताम आश्रयो मतः करके आया है ना, जन्यानाम जनक कालः जगताम आश्रयो मतः। तो जगताम मतलब नित्य अनित्य सभी वस्तु का अधिकरण काल से ले सकते हैं, लेकिन अधिकरण कौन होगा, तो केवल जन्य होगा। एक नित्य होता है तो वो नित्य है महाकाल। काल को छोड़कर और कोई भी नित्य कालिक संबंध से अधिकरण नहीं होता है। क्यों? नित्येषु कालिका योग, कालिका अयोग है, मतलब संबंध नहीं है इसलिए। तो देखो कालिक संबंध से धूम भी जन्य मात्र में रहेगा, जन्य मात्र में रहेगा तो कहाँ रहेगा, जलर्ध में भी रहेगा। तो साध्याभाव का अधिकरण में कालिक संबंध से धूम रह रहा है, साध्याभाववत वृत्तित्व ही चला गया, अवृत्तित्व नहीं गया, फंस गए। दूसरा देखो, साध्याभाव क्या है, वन्य भाव है। वन्य भाव धूम के अवयव में वन्य रहता है कहीं? धूम के अवयव में धूम न रहेगा, वन्य क्यों रहेगा? तो साध्याभाव का अधिकरण हो गया धूमावयव, ठीक है। धूम के अवयव में भी तो नहीं है वन्य, तो साध्याभावाधिकरणम धूमावयव। धूमावयव में समवाय संबंध से धूम है या नहीं है ना, तो साध्याभावाधिकरण निरूपित समवाय संबंधेन वृत्ति कौन है, धूम है। तो साध्याभावत वृत्तित्व ही धूम में गया, फिर फंस गए, दो बार फंस गए, इसीलिए साध्याभावत वृत्तित्व ही जाएगा। अब क्या बोलना होगा, कभी कालिक कभी समवाय, ये उल्टा पुल्टा संबंध लेकर नहीं चलेगा महाराज। एक संबंध हम बोल देंगे, ये संबंध से फिक्स लेना है करके। किस संबंध से? तो धूम का रहना ना रहना देखना है ना, तो हेतु का रहना ना रहना देखना हो तो हेतुतावचक संबंध से देखना है। तो साध्याभाव के अधिकरण में हेतुतावचक संबंध से यदि हेतु रहता है तो वो व्यभिचारी है, यदि हेतुतावचक संबंध से हेतु नहीं रहता है तो वो सद हेतु है। देखो अब हेतुतावचक संबंध भी क्या होगा, साध्यतावचक संबंध क्या था कल, साध्यम येन संबंधेन साध्यम। अब हेतुतावचक संबंध क्या होगा, येन संबंधेन हेतु पक्षे अभिमतः, ठीक है। येन संबंधेन हेतु पक्षे अभिमतः, जिस संबंध से हेतु को पक्ष में रखना चाहते हैं हम, जिस संबंध से हेतु को व्याप्य बनाना चाहते हैं, वही संबंध होगा हेतुतावचक संबंध। पर्वतो वन्यमान धूमात्म में हेतुतावचक संबंध क्या है, संयोग। संयोग संबंध से नहीं रहना चाहिए। अब अभी तक हम कैसे दोस्ते रहे थे, साध्याभावाधिकरण जलरध में कालिक संबंध बोल रहे थे, संयोग संबंध से वृत्ति है, धूम नहीं है। तो संयोग संबंधेन वृत्ति नहीं है, मतलब संयोग संबंधेन वृत्तित्वाभाव ही धूम में है, समन्वय। धूमावयव को बना रहे थे, वहां भी कौन संबंध लिए थे, समवाय, ठीक है। समवाय संबंध हेतुतावचक संबंध है ही नहीं, ठीक है। इसलिए क्या बोलना है, साध्याभाववत वृत्तित्व के न संबंध है ना, हेतुतावचक संबंध है ना। अब देखो अब कितना हुआ, एक बार हम बोलते फिर तुम लोग बोल लेना, ठीक है। कौन सा साध्याभाव क्या है, वन्य भाव। वन्य भाव का अधिकरण क्या है, साध्याभाव का अधिकरण जी है ना, साध्याभाव हो गया वन्य भाव। वन्य भाव का स्वरूप संबंधी अधिकरण क्या क्या है, तो वन्य का अधिकरण को छोड़कर सब वन्य क्या है, वन्य भाव का अधिकरण है। जो वन्य का अधिकरण नहीं है वो सब क्या है, वन्य भाव के अधिकरण है। धूमावयव भी है या नहीं, धूमावयव में वन्य रहता है, नहीं रहता है। तो धूमावयव क्या हो गया, वन्य भाव का अधिकरण हो गया। तो साध्याभावाधिकरण क्या हो गया, धूमावयव हो गया ना। और धूमावयव में समवाय संबंधेन वृत्ति कौन है, धूम है। तो साध्याभाववद धूमावयव निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता ही धूम में गया। क्या जाना चाहिए था, वृत्तित्वाभाव जाना, अवृत्तित्वाभाव नहीं, वृत्तित्वाभाव जाना चाहिए था, इसलिए फंस गए। मतलब समवाय संबंध लेना है, इसलिए हम क्या लिए थे वहां, समवाय संबंध लेने के लिए धूमावयव तक गए थे, क्योंकि धूम समवाय संबंध से कहाँ रहेगा, धूमावयव में रहेगा, वहाँ वन्य भाव भी है, इसलिए धूमावयव को ले लिए, ठीक है। अब देखो कैसे बोलना है, साध्याभाव तो आप लोग का फिक्स है, ठीक है। साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न, साध्यनिष्ठा प्रतियोगिता कह यह, प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न न, और व्यधिकरणा वही अधिकरण्यावच्छिन्न आया था ना, वो भी बोलो, वही अधिकरण्यावच्छिन्न अभाव, ये हो गया साध्याभाव। तादृश साध्याभावस्य स्वरूप संबंधेन अधिकरण, और स्वरूप प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि स्वरूप अथवा और कोई बोलना है ना, हाँ, इसलिए ये छोड़ दो, अभी इसको बोलेंगे नहीं, लेकिन हम समझे ना किससे लेना है करके। तो एतादृश साध्याभावस्य अधिकरणम यद
तन्निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तित्वाभाव। इतना ही बोलना है, ठीक है। एक बार जोड़ के बोल दे रहे, फिर आप लोग बोलेंगे, ठीक है। अथवा शुरू करिए आप लोग भी। प्रतियोगिता कह यह संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदक धर्मावच्छिन्न अवच्छिन्न वैयधिकरण्यावच्छिन्न वैयधिकरण्यावच्छिन्न अभावः वैयधिकरण्यावच्छिन्न अभावः तादृशाभावाधिकरण निरूपित तादृशाभावाधिकरण निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तित्वाभावः। उसमें कितना लिखा है देखो एक बार। साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक अवच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न अरे अरे वो रे पढ़ नहीं पा रहे। हाँ। वैदिकरणावच्छिन्न हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव है। अब देखो वृत्तित्वाभाव है, तो वृत्तित्वाभाव का प्रतियोगी कौन है? किसका अभाव? तो प्रतियोगी कौन हो गया? हाँ, तो वृत्तित्व में कौन सा धर्म रहेगा? हाँ, तो वृत्तित्वाभाव बोलना है। तो वृत्तित्वाभाव अर्थात वृत्तित्व प्रतियोगी का अभाव। खोल लो एकदम सरल तरीके से। वृत्तित्वाभाव मतलब वृत्तित्व प्रतियोगी का अभाव। थोड़ा सा निकाल लिए और टाइट कर और एकदम लंबा खींचो। अर्थात वृत्तित्व निष्ठ प्रतियोगिता निरूपक अभाव। जो वृत्तित्व निष्ठ प्रतियोगिता है उसमें क्या होता है? अवच्छेदको दो भवतः, एक संबंध एक धर्म। संबंध कौन बोलना है? हेतुतावच्छेदक संबंध। धर्म कौन बोलना है? उसमें रहने वाला धर्म। तो वृत्तित्व में रहने वाला धर्म क्या होगा? वृत्तित्व तो होगा ना। हाँ, ये बोलने में अजीब लगता है ना, इसलिए क्या बोलेंगे? एक बार ता कर देंगे, एक बार तो कर देंगे। वृत्तितात्व। तो वृत्तित्व अभाव क्या होगा? अब हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तितात्वावच्छिन्न वृत्तितात्वेतर धर्मानवच्छिन्न वृत्तितात्वावच्छिन्न वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का अभाव। बोलो हेतुता क्या निवेश करना है? देखो संबंध हेतुतावच्छेदक संबंध फिक्स है। धर्म क्या है? वृत्तितात्व। इतर धर्मानवच्छिन्न तद धर्मावच्छिन्न। बोलो हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तितात्वेतर धर्मानवच्छिन्न वृत्तितात्वावच्छिन्न वच्छिन्न वृत्तितात्वावच्छिन्न वृत्तितात्वेतर धर्मानवच्छिन्न वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव। कोई महापुरुष है जो पूरा आद्योपांत बोल सकता है? बोलो साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदक धर्मावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदक धर्मावच्छिन्न वैदिकरणावच्छिन्न यह अभावः तादृश अभावाधिकरण निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तितात्वावच्छिन्न वृत्तितात्वेतर धर्मानवच्छिन्न वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव। प्रतियोगिता का भावो व्याप्ति ही। ठीक है, वाह, मनोज ने बता दिया। और कोई है? वाह हरी जी, ठीक है ठीक है। अरे रे रे रे, ये उनके और करो यार कैमरा। बंद कर दिया क्या? हाँ, ठीक है, एक ही है, बोलो जैसे। वो माइक पकड़ा है वो। साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का अभाव प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदक धर्मावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न वैयधिकरणावच्छिन्न यह वैयधिकरणावच्छिन्न यह अभावः तादृश अभावाधिकरण निरूपित हेतुतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तितात्वावच्छिन्न वृत्तितात्वेतर धर्मेतर। देखो ये ना वृत्तितात्वावच्छिन्न ना वृत्तितात्व धर्मावच्छिन्न बोलो, नहीं तो वृत्तितात्वावच्छिन्न बोलने पर दोनों आ जाता है। ठीक है, इसलिए वृत्तितात्व धर्मावच्छिन्न वृत्तितात्वेतर धर्मानवच्छिन्न वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावो व्याप्ति। हो गया? करदम महाराज
पूरा नहीं कर पाएंगे। रामकृष्ण हाँ ना बोलो, अंतिम पूरा मत बोलो, तुम बोलो, इसको दिखाओ, दिखाओ। अरे ए रुको, हम सुने ही नहीं, क्या बोले, फिर बोलो। प्रतियोगिता कहा प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदक धर्मावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न प्रतियोगिता प्रतियोगिनिष्ठ। और एक और विशेषण है वैयधिकरणावच्छिन्न वैयधिकरण्यावच्छिन्न। प्रतियोगिता निरूपका हो गया। अभ्यास तो अभ्यास, नाम ही अभ्यास रखा है उसको, अभी क्या पूछे बिना अभ्यास किए। आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे, कितना तक बोलेंगे? साध्याभाव तो बोल लो। हाँ प्रतियोगिता कहा हाँ यह व्यधिकरण अभाव तादृशाभावा निरूपित हाँ 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 वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावो व्याप्त। तो क्यों बोला नहीं आता है करके? हो गया ना, ठीक है, इतना ही करो।